कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बाद अब हम ये देखते हैं कि सिंपल जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जस्ट लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को अप्लाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि C बराबर है R क्रॉस R के। R क्रॉस R का मतलब तो ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर पेयर, जिसमें A और B हमारे पास क्या है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो कि हमने A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिया था, उसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे कि A हमारा रियल पार्ट है और B हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जहां पे भी हमें कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम वहां पे ये खुद समझ जाएंगे कि इसमें पहला वाला नंबर जो है वो एक रियल पार्ट है और दूसरा वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल इस तरह से कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 1,2 तो इसका मतलब ये है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा, where 1 is the real part and 2 is the imaginary part। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको एक को हम कहते हैं Z1 और दूसरे को हम कहते हैं Z2। और Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं A, B, या इसको हम कह सकते हैं A प्लस आयोटा B। और Z2 की वैल्यू हम ले लेते हैं C, D, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे बताया आपको पहले कि C प्लस आयोटा D। तो एडिशन में हमारे पास क्या होगा, Z1 को हम ऐड करेंगे Z2 के साथ, इस तरह लिखें कि A, B को हम ऐड करेंगे C, D के साथ। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में से इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास A रियल पार्ट है और यहाँ पे C रियल पार्ट है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड हो जाएगा प्लस साइन के साथ। फिर हमारे पास यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि B यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और D इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि आयोटा B प्लस आयोटा D इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट लिख देते हैं A प्लस C और यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लें तो हमारे पास B प्लस D बच जाएगा। इसको भी ब्रैकेट लगा देते हैं और दोबारा इनको अगर हम चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि A प्लस C रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम अपनी एडिशन परफॉर्म करते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। एडिशन के साथ साथ आप सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से परफॉर्म की जा सकती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे कि AB और Z2, हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है CD, इनको आप सब्ट्रैक्ट कराना चाहें तो Z1 Z2 को माइनस करें तो हमारे पास किस तरह से होगा, A, B माइनस C, D। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे ये A रियल पार्ट है और C इसका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट माइनस होगा रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इसको हम इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऑल्टरनेटिवली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको A प्लस आयोटा B लिख दें और C को हम C प्लस आयोटा D लिख दें तो हमारे पास A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस आयोटा D हो जाएगा, और इसको हम A माइनस C प्लस साइन आयोटा कॉमन निकाला हमने तो B माइनस D। तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन थी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नाउ विल सी द मल्टीप्लिकेशन, कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स परफॉर्म की जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 जिसको हम A, B कह रहे हैं, या उसको हम A प्लस आयोटा B भी कह सकते हैं,
और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है c कॉमा d, जिसको हम c प्लस आयोटा d कह रहे हैं। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे कि z1 डॉट z2 डॉट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, तो वो इस तरह से होगा कि a कॉमा b मल्टीप्लाई या डॉट विद c कॉमा d। इसका आसान तरीका ये है कि इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा के इस फॉर्म में लिख देते हैं कि a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d। अब अगर आप यहाँ पे देखें, नोटिस करें कि a इसका रियल पार्ट है, b इसका इमेजिनरी पार्ट है, c इसका रियल पार्ट है और d इसका इमेजिनरी पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन में इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से ही मल्टीप्लाई नहीं होता, बल्कि हर नंबर हर दूसरे नंबर या पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि a मल्टीप्लाई होगा पहले c के साथ और फिर a मल्टीप्लाई होगा d के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ac प्लस आयोटा a d। सेकेंडली फिर हमारे पास जो है b मल्टीप्लाई होगा c के साथ और फिर b मल्टीप्लाई होगा d के साथ। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज आयोटा bc प्लस आयोटा इंटू आयोटा। जब b d से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और bd। हमें एक बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो आयोटा स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे हम उसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इन दोनों में से क्योंकि आयोटा कॉमन नज़र आ रहा है तो आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी AD प्लस BC और यहाँ पे आयोटा की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से आयोटा एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब कि ये भी रियल पार्ट बन गया है और ये भी हमारा रियल पार्ट है। तो दोनों रियल पार्ट्स को एक तरफ कर देते हैं AC माइनस BD और जो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ है उसको अलग कर देते हैं AD प्लस BC। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को परफॉर्म किया। इसको अगर आप चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस तरह से कि AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इसके लिए हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसिडर कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं z1 बराबर है 1 प्लस आयोटा के और z2 जो है वो बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डॉट 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगी। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, यानी कि हर नंबर हर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3 आयोटा साथ में है, आयोटा लग जाएगा। फिर आयोटा की बारी आएगी तो पहले आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर आयोटा जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो ये 1 2 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 3 आयोटा हो गया, प्लस 2 आयोटा हो गया ये। और यहाँ पे क्योंकि 3 आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है हमें, तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दी। अगेन यहाँ पे देखें 2 और 3 आपस में अब सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं, जो कि 2 - 3, और यहाँ पे ये दोनों आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 दैट इज 5 आयोटा और ये वैल्यू जाएगी -1 प्लस 5 आयोटा। इसको आप चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। दैट्स हाउ वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से परफॉर्म की जाती है। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिस तरह से आपके पास किसी भी 2 रियल नंबर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b के, और z2 हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है c प्लस आयोटा d के। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि z1 को आप डिवाइड कर रहे हैं z2 के साथ, तो इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा b को आप डिवाइड कर रहे हैं c प्लस आयोटा b के साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्योंकि इमेजिनरी है, और मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में हम इरेशनल या इमेजिनरी वैल्यूज को नहीं रखते, तो उसके लिए हमें करना यह पड़ता है कि डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं अपनी एक्सप्रेशन को। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस आयोटा b
और डिनोमिनेटर में हमारे पास है c प्लस आयोटा d। और एक बात हमें अपनी प्रीवियस वीडियो से पता है कि c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि बार लग जाएगा और उसका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा c माइनस आयोटा d के। तो इस वैल्यू से यानी कॉन्जुगेट से इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इमेजिनरी वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से हट जाए। अब ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a प्लस आयोटा b और c माइनस आयोटा d, और नीचे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर तो आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जिस तरह से आपको थोड़ी देर पहले बताया हमने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हर नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है जो कि a प्लस b और a माइनस b का है। अगर आप रिकॉल करें कि a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो ये चीज़ हम डिनोमिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो जाएगी कि a मल्टीप्लाई होगा आपके पास c के साथ, फिर a मल्टीप्लाई होगा आपके पास d के साथ, और फिर b मल्टीप्लाई होगा c और d के साथ। तो a मल्टीप्लाई विद c प्लस a मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा d, और फिर b की बारी है तो वो आयोटा b मल्टीप्लाई विद c और फिर आयोटा b मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा d। डिनोमिनेटर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये हो जाएगा AC, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस आयोटा स्क्वायर BD। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ आयोटा के साथ हैं, मिडिल में जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इनमें से आयोटा कॉमन निकाला जा सकता है। अगर मैं प्लस आयोटा कॉमन निकालूँ यहाँ से तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो BC और माइनस AD बचेगी। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस BD। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास देखा जाए तो ये C स्क्वायर माइनस, और ये वाला आयोटा स्क्वायर जो है, ये वाला आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस लिखेंगे इसको D स्क्वायर। अब हम एक काम ये करते हैं कि जो रियल पार्ट्स हैं जो आयोटा के बगैर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि Z1 और Z2 थे उनकी डिवीज़न की हमने। इसको अगर हम चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि रियल पार्ट पहले आ जाएगा डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ब्रैकेट है, देन कॉमा के साथ इमेजिनरी पार्ट आपके पास बाद में आ जाएगा डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ना इसकी एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 5 आयोटा, इसको हम Z1 कह देते हैं और इस वाले को हम Z2 कह देते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें इनको Z1 डिवाइड बाय Z2 तो इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड हो जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा के साथ। अगेन जैसा आपको बताया गया कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट से अपने एक्सप्रेशन को, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से, है 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखें आपके पास ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है 1 पहले 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में मैंने बताया कि हमेशा आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट मौजूद हो
तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी मौजूद है, इसको हम कन्वर्ज कर सकते हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25 आयोटा स्क्वायर। अगेन आपको पता है एक बात कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आयोटा स्क्वायर मिलेगा, जैसे कि 2। इसके अलावा 5 और 2 जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास ये 7 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -5 बिकॉज के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की है। डिनोमिनेटर में 4 है, -25 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा 25 प्लस 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 minus 5 is equal to -3 प्लस 7 आयोटा अपॉन 29। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में कि 3/29 प्लस 7/29 आयोटा, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो 3/29 जो कि रियल पार्ट है, 7/29 जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास एक डिवीजन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल। एक और ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किया जा सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, वो है मॉड्यूलस का, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस ले सकते हैं। मॉड की वैल्यू या मॉड्यूलस की वैल्यू आपके पास किस तरह से निकाली जाती है, ये बेसिकली एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और हमेशा पॉजिटिव आती है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर कोई z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b या a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z बराबर होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी इस तरह से है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसकी वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √13।